ही मेन काम करता है, बाकी सारी ट्यूबिंग होती है। और इसमें भी खोखला होता है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ होता है, इसके अंदर भी कुछ नहीं होता है। ये मेटल ईयर ट्यूब से जुड़ा हुआ है ये मेटल, और ये मेटल जो है ये एक्चुअली एंगल मेटल का प्लेट है, और मैंने आपको जैसे बताया कि ये इसको एक दिशा में रोकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज हमारे पास है एक स्टेथोस्कोप यानी डॉक्टर का आला। आज की इस वीडियो में हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से हमें इससे आवाज़ सुनाई पड़ती है, हमारे बॉडी का साउंड सुनाई पड़ता है। तो उसको करने से पहले आपको इसके बारे में जानना चाहिए, यानी कि ये जो स्टेथोस्कोप है इसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है। उसके पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको काटने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि ये अभी स्टेथोस्कोप है और इसके पार्ट्स शुरुआत करेंगे हम लोग हेड से, यानी यहाँ से। तो ये हेड होता है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग चेस्ट पीस कहते हैं। चेस्ट पीस के 3 भाग होते हैं, जिनमें आगे वाला डायाफ्राम होता है जो हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड सुनता है, और यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग बेल कहते हैं जो लो फ्रिक्वेंसी के साउंड सुनता है। जबकि यहाँ पे एक स्विच होती है, जिस स्विच से हम स्टेथोस्कोप को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एक्चुअली इसे हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये जो स्विच है इससे हम इसे स्विच कर सकते हैं बेल पे और डायाफ्राम पे। उसके बाद ये ट्यूबिंग होती है जो पीवीसी ट्यूबिंग होती है, बहुत सॉफ्ट ट्यूबिंग होती है। इसके अलावा ये जो होता है ये हेडसेट होता है, ये ह्यूमन के लिए हेडसेट होता है, जबकि स्टेथोस्कोप की ये टेल होती है। यहाँ पे 2 पाइप होती है जिनमें ये छोटी छोटी पाइप्स हैं जो मेटल की बनी होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं ईयर ट्यूब, और यहाँ पे ईयर ट्यूब के एकदम आगे टिप लगा होता है जिसको हम लोग ईयर टिप भी बोलते हैं। तो कुल मिला के ये इतने इसके पार्ट होते हैं। अभी चलिए इसको काटते हैं, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्यों इसकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है, यानी क्यों इससे आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे पास है ना ये, तो इसको अभी हम लोग चलिए काटते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम हेड निकाल के देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम इसको अगर निकालेंगे तो इसमें ट्यूबिंग अलग हो जाएगी और इसकी चेस्ट पीस अलग हो जाएगी। और चेस्ट पीस पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बेल और आपको डायाफ्राम नज़र आएगा, जिसमें अंदर में केवल खोखली चीज़ें हैं, इसके अंदर में कुछ है नहीं, ठीक है। और ये आपको एक पाइप मिलती है मेटल की जो बेल जो एक्चुअली स्टेम का काम करती है, और एक तरह से कह सकते हैं ना ये स्विच होती है कि हमें बेल से सुनना है या हमें इससे डायाफ्राम से सुनना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये केवल एक हाइलो पाइप ही दिखाई पड़ेगी, एक पाइप जैसा ही होता है, और यहाँ पे थोड़ी सी प्लास्टिक की तरह ट्यूब लगी होती है, जिसकी वजह से जो वॉइस है, जो साउंड है हमारे बॉडी का, वो इसके अंदर जाता है। इसके अलावा ये एक ट्यूबिंग होती है। इस ट्यूबिंग को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ होती है। ये ट्यूबिंग यू के आकार की होती है, यहाँ पे इस आकार की। उसके बाद एक लंबी पाइप होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपकी ईयर ट्यूब होती है। ईयर ट्यूब ये मेटल की होती है, और यहाँ पे रबर की कुछ ईयर टिप्स लगी होती हैं। तो पहले तो रबर टिप्स निकाल के देखते हैं। देखिए, इसको निकालने के बाद इसमें बस ये ईयर टिप्स हैं, ये रबर की होती हैं, ये भी खोखली होती है। ये केवल इसलिए होती हैं ताकि कान को प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा ये मेटल की पाइप होती है, और ये मेटल की पाइप भी बिल्कुल खोखली होती है। अब इस पाइप को निकालते हैं, मतलब इस मेटल की पाइप को निकालते हैं और देखते हैं जो ये ट्यूबिंग होती है ये क्या होती है और कैसी होती है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसको निकालते हैं। ये निकलेगा भी नहीं मुझे लगता है। ओह शिट, नहीं, ये निकल नहीं रहा है। इसको मुझे काटना पड़ेगा, ये पाइप काटनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है ये। और यहाँ पे एक्चुअली मेरे हिसाब से कुछ मेटल है, जिसकी वजह से जो स्टेथो होता है वो बिल्कुल अरेंज होता है, मतलब एंगल्ड होता है। और एंगल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ मेटल लगा होता है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले इसको काटें, उसके बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगा यहाँ से देखूँगा और देखूँगा इस पाइप में कुछ है या नहीं है। थिंक कट गया। वैसे ये स्टेथो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसके एक कान में आवाज़ नहीं आती थी, इस वजह से हम इसको काट रहे हैं। अभी देखिए, ये जो ट्यूब मैंने काटी है
ये ट्यूब में कुछ भी नहीं है, यानी ये केवल एक पीवीसी ट्यूब है, एक ऐसी ट्यूब जो बहुत मोटी है। अच्छा, मोटी इसलिए है ना ताकि जो इसमें साउंड जाए वो साउंड बाहर ना जाए, साउंड इसी के अंदर रहे और बाहर का कोई साउंड इसके अंदर ना जाए। अगर आप देखें ध्यान से तो इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। ये अभी इसकी कटिंग करते हैं हम लोग, देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ तो है इसके अंदर, कोई मेटल है। ओह, तभी तो ये नहीं निकल रहा था। इसके अंदर में मेटल है जो आपकी मेटल ईयर ट्यूब से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये मेटल ईयर ट्यूब से जुड़ा हुआ है ये मेटल। और ये मेटल जो है ये एक्चुअली एंगल्ड करता है, जो आपकी स्टेथो की ईयर ट्यूब्स होती हैं उनको ये एंगल्ड करता है, यानी कि एक ही दिशा में रोक के रखता है। ये देखिए, ये आपकी ईयर ट्यूब थी और ईयर ट्यूब खोखली थी और इसके अंदर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये ईयर ट्यूब्स आपस में इस रॉड के इस प्लेट के द्वारा जुड़ी हुई थी। ये मेटल का प्लेट है और मैंने आपको जैसा बताया कि ये इसको एक दिशा में रोक के रखता है। तो यानी कि इसके अंदर, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टेथोस्कोप देखा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो केवल उसके अंदर ट्यूबिंग थी और इसमें जो मेन चीज़ था वो इसका हेड था। और इस हेड में मैंने आपको बताया कि ये हेड ही मेन काम करता है, बाकी सारी ट्यूबिंग होती है। और इसमें भी खोखला होता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ होता है, इसके अंदर भी कुछ नहीं होता है ना। ये अपन खोल नहीं सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा, बट इसको रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर आई नो कि कुछ भी नहीं होता है। केवल ये स्विच होती है जो इसको खोलने और बंद करने का काम करती है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि स्टेथोस्कोप के अंदर होता क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये केवल एक मेटल ट्यूबिंग होती है, ट्यूब्स होती हैं जिसके ज़रिए हम अपने एक्वेस्टिक साउंड्स को सुन सकते हैं। मतलब एक्वेस्टिक जो साउंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, ऐसी साउंड्स जिसके ज़रिए हम किसी बीमारी का पता लगा सकते हैं या किसी भी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये सब देख लिया। अभी वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेथोस्कोप के कौन के से पार्ट को क्या बोला जाता है और किस पार्ट का यहाँ पे क्या काम होता है। डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आप वीडियो को ज़रा सा लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।